नमस्कार। राज्य सरकार और जिला प्रशासन की नज़रों में हम हैं फर्जी पत्रकार। जी हाँ, हम फर्जी हैं। कैसे कोई एक छोटा सा एक गंदा कुचैला मैला सा गमछा, किसी प्रकार का कोई छोटा मोटा कपड़ा, शर्ट टी शर्ट पहन के कोई भी जन मुद्दे को उठा ले, जन समस्या को दिखा ले, तो हम फर्जी क्यों नहीं हुए? कैसे कोई फर्जी ना हो साहेब? हम सवाल करते हैं सरकार की उन विफलताओं पर। टूटी सड़क, गांवों में नहीं पहुंची आज़ादी के बाद भी बिजली, मुख्यमंत्री जी के विधानसभा की तस्वीर दिखाकर जब हम सवाल करते हैं तो हम फर्जी क्यों नहीं हुए? हम ये तमाम चीज़ इसलिए आपसे कह रहे हैं, मेरा चश्मा खोल लेते हैं, क्योंकि एक विज्ञप्ति निकली है सर, और आपने भी दबी जुबान आप भी बात कर रहे हैं उस विज्ञप्ति के बारे में। जो नहीं जानते उनको हम बता देते हैं कि सरकार की विज्ञप्ति निकली है, प्रशासन की विज्ञप्ति निकली है, और हमारे ज़िला में भी एसपी साहब के स्तर से एक विज्ञप्ति निकली है कि ज़िला में जितने भी यूट्यूब फेसबुक वाले पत्रकार हैं वो सभी फर्जी हैं। उन पर कार्रवाई की जाए, उन पर तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थाना प्रभारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। सर, अब सवाल देखिए ये है कि हम फर्जी तो होंगे ही जब हम लोगों के सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाएंगे, जब जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाएंगे, जब पुलिस प्रशासन की धांधली दिखाएंगे, तो हम फर्जी होंगे। हम एक्चुअली क्या है ना कि हम बिक कर नहीं छपते, इसलिए हम फर्जी हैं। हम एसी कमरों में बैठकर बड़े बड़े स्क्रीन और बड़े बड़े ग्रीन क्या बोलते हैं उसको, हरा स्क्रीन क्रोमा की में हम लोग काट के उसको डिज़ाइन देके बड़े बड़े मोटे मोटे कैमरों में हम वीडियो शूट नहीं करते। हम इसलिए फर्जी हैं सर। और हम आपको स्टेशन इसलिए लाए हैं, एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम फर्जी पर बात करेंगे। ये एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक छोटा सा मतलब रेलवे बोर्ड का एक तस्वीर है, और जितने भी आपको यहाँ पर यूट्यूबर और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर की तरह हम यहाँ लिस्ट दिखा रहे हैं, ये कटक की तस्वीर है। और हम आपको सूचना बता दें कि ये सबों को जो है रेलवे ने अपने अंदर जोड़ा है। ये कह के जोड़ा है, रेलवे मानती है कि सोशल मीडिया का उपयोग उनके लिए उपयोगी है, क्योंकि उनका जो खर्चा होता है प्रिंट मीडिया पर या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रेलवे की उपलब्धियों दिखाने का, वो ज़्यादा महंगा पड़ता है। इसीलिए हमें भी सूचना मिली थी कि गोड्डा स्टेशन में भी ये सूचना यहाँ के स्टेशन मास्टर को कि आसपास के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनको अपने अंदर जोड़िए, उनको लिस्ट में शामिल कीजिए और लिस्ट बना करके हमको भेजिए। रेलवे के लिए हम फायदेमंद हैं, सरकार प्रशासन के लिए हम नुकसानदायक, शायद इसलिए हम फर्जी। आप निश्चिंत रहिए, देखिए हमारा लोगो खुल गया है सर। अब जन मुद्दा हम नहीं दिखाएंगे, जिला टॉप अब जन मुद्दा नहीं दिखाएगी, क्योंकि इससे सरकार को दिक्कत है, इससे प्रशासन को दिक्कत है। प्रशासन हमसे प्रश्न करेगी कि आप पत्रकार कैसे, क्योंकि निर्देश निकल गए हैं कि जिले यूट्यूब और फेसबुक पर चैनल चलाने वाले लोग पत्रकार नहीं हो सकते। अब हम भी दिखाएंगे कि जिलेबी कहाँ सबसे बढ़िया तल रहा है। अब हम भी दिखाएंगे कि सबसे शानदार स्वादिष्ट समोसा कहाँ मिल रहा है। अब हम भी आपको दिखाएंगे कि स्ट्रॉबेरी की खेती कहाँ हो रही है। हम भी आपको दिखाएंगे कि कौन सा गाड़ी सबसे ज़्यादा माइलेज देता है और फर्राटेदार चलता है। अब जन समस्या हमारे पास कॉल मत कीजिएगा। अब ये मत कहिएगा कि सर हमने एक आवेदन दिया था थाने में, थानेदार हमें 2 महीने से घुमा रहा है, हमारा कुछ सुन नहीं रहा, क्योंकि अब हम पत्रकार रहे नहीं, हम अब फर्जी पत्रकार हो गए। कहीं आपका सड़क अगर टूटा हो तो हमें मत बुलाइएगा, क्योंकि हम अब फर्जी पत्रकार हो गए। कहीं आपके मोहल्ले में, कहीं आपके गांव में अगर जल की समस्या हो तो हमें मत बुलाइएगा, क्योंकि साहब हम अब सरकार की नज़र में फर्जी हैं। और सवाल ये नहीं है कि हम सरकार की नज़र में फर्जी हैं, हमें उस बात का दुख नहीं है, उस बात की चिंता कतई नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सरकार से सवाल आंख में आंख मिलाकर सोशल मीडिया के पत्रकार करते हैं तो उनके लिए हम फर्जी होंगे ही। हम सवाल आंख में आंख मिलाकर जिला प्रशासन से करते हैं तो हम फर्जी होंगे। हम यहाँ के विधायक के कामों में गुणवत्ता ढूंढते हैं तो हम फर्जी होंगे ही। हम यहाँ के सांसद से सवाल करते हैं तो हम फर्जी होंगे ही। हमें दुख इस बात का है कि जिन आम जनता के लिए हम हर वक्त उपलब्ध रहते थे, 24 घंटा एक कॉल पर हम वहाँ पहुँच जाया करते थे, उनकी समस्या ऊपर तक पहुँचाते थे, अब वो हम नहीं पहुँचा पाएंगे, क्योंकि जिला प्रशासन और हमें राज्य सरकार हमें अनुमति नहीं देती कि हम पत्रकारिता करें, क्योंकि हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और ये मानक एक सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध की एक जो अभी चर्चा चली है,
हम उन्हें भी क्लियर करते हैं जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि सूचीबद्ध क्या है और गैर सूचीबद्ध क्या है। सरकार का विज्ञापन निकला है कि गैर सूचीबद्ध जितने भी चैनल हैं उनको चिन्हित किया जाए। सूचीबद्ध अब चैनल का क्या उपयोग है हम वो आपको बता देते हैं। IPRD यानी कि इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट यानी कि जनसंपर्क और सूचना विभाग, एक सरकार का एक ऐसा विभाग जो सरकार की उपलब्धियों को डिजिटलाइज करके लोगों तक पहुंचाता है कि ये योजना सरकार ने निकाली है, ये योजना आपके लिए लाभकारी है, बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन उसी IPRD में आपको सूचीबद्ध होना होगा और आपको सरकार का ऐड आप चला पाएं, सरकार का प्रचार आप करा पाएं, उसके लिए आपको वहाँ सूचीबद्ध होना होगा। अगर आप सरकार का ऐड नहीं चलाते हैं और उस सूची में आपका नाम नहीं है तो आप फर्जी पत्रकार हैं। यही कहानी है। आपने अभी तक कोई विधेयक पास नहीं किया, आपने अभी तक कोई नियम नहीं निकाला कि फेसबुक, यूट्यूब और वेब पोर्टल को कैसे रजिस्टर्ड किया जाए। उससे पहले ही फरमान जारी कर दिया कि हम फर्जी पत्रकार हैं। तो निकालिए ना नियम साहेब। हम सरकार से अपील करते हैं कि विधेयक पास किया जाए, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, वेब पोर्टल के लिए कुछ नियम निकाले जाए। उस अहर्ता को अगर हम पास करते हैं तो हम कराएंगे रजिस्ट्रेशन। क्या आपके पास हमें रजिस्टर्ड करने का कोई अभी फिलहाल नियम है? अगर नियम नहीं है तो आपने हमें फर्जी पत्रकार कैसे कह दिया? ये सवाल हम जनता से करते हैं। क्या लगता है आपको कि जिला टॉप जैसे चैनल को आपके शहर में संचालित होने से रोक दिया जाए, वो बंद कर दिया जाए? हम जन समस्याओं को लेकर लोगों तक नहीं पहुंचे, हम नगर परिषद में फैले कचरे को नहीं दिखाएं, हम विधायक से सवाल नहीं करें, हम यहाँ के जिला प्रशासन के हुक्मरानों से सवाल नहीं करें। अगर हम नहीं करें तो हम नहीं करेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अच्छे कंटेंट है, हम कुछ भी लाइट कंटेंट दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि पनीर की सब्जी टेस्टी कैसे बनती है, हम आपको दिखाएंगे कि उस पहाड़ पर कौन सा मंदिर है जहाँ माथा टेकने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तमाम चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन हम उन सब चीज़ों को छोड़कर जन समस्याओं की तरफ भागते हैं। हालांकि इसमें सरकार की गलती भी नहीं है, हमें अपनी गलती भी स्वीकारनी चाहिए। हमारे हम लोगों के जमात में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया को बदनाम किया है, व्यूज़ पाने के चक्कर में किसी को आत्महत्या तक प्रेरित किया है, किसी का गलत वीडियो दिखाकर ये कहा है कि वो फलाने विधायक हैं जो किसी लड़की के साथ नाच रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अलग काम हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर झारखंड बिहार न्यूज़ चैनल का लोगो लगाकर घूमते हैं, खुद को संपादक कहते हैं और वसूली करते हैं। ठेकेदारों को कहते हैं कि तुमने इस मटेरियल में गिट्टी कम मिलाई है, तुमने यहाँ बालू का ज़्यादा मिलाया है, सीमेंट कम है, और वहाँ जाकर वसूली करते हैं। तो उन्हीं लोगों की वजह से हम लोग जैसे लोगों पर भी गाज गिरा है। इसकी भी सच्चाई है। तो जल्द से जल्द हम आपके इस फैसले को, सरकार के फैसले को हम गलत नहीं कहते, लेकिन हम जल्द से जल्द ये कहते हैं कि हमें भी किसी नियम के अंदर आप बांध लीजिए। हमें भी नियम और किसी जल्दी से विधेयक पास कीजिए, उस नियम के अंदर हमें बांधिए। उस नियम को, उस अहर्ता को अगर हम पूरा करते हैं तो हमें पत्रकार का दर्जा मिलना चाहिए और हमें इजाज़त होनी चाहिए कि हम जन समस्याओं को, लोगों की जन समस्याओं को हम अपने चैनल पर दिखा सकें। फिलहाल यहाँ के जो जिला प्रशासन है उनसे अभी अपील करेंगे कि आप जिला स्तर पर भी ऐसे लोगों को चिन्हित करिए कि आपको जो लगता है कि ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं कि जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। यही जिला टॉप पर यही कंधा है जो एक वक्त SP साहब ने हमें इस कंधे पर शाबाशी दी थी, क्योंकि हमने हिंदू और मुस्लिम के उपजे विवाद को ख़त्म किया था। जब बड़ी दुर्गा मंदिर में मूर्ति टूटी थी तो विश्व हिंदू परिषद और RSS के लोग हम हंगामा कर रहे थे, इल्ज़ाम लगा रहे थे कि यहाँ पर सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास हो रहा था और यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि किसी मुस्लिम ने शायद मंदिर को तोड़ा होगा। हमने, जिला टॉप ने उस चीज़ का उद्भेदन किया था कि एक विक्षिप्त व्यक्ति ने रात में उसमें चोरी की थी और हमने उसे पहचाना था। तो उसके लिए जिला टॉप को शाबाशी मिली थी। मुझे कैश 5,000 रुपये का इनाम SP साहब के हाथों मिला था, हमारी कंधे को थपथपाया गया था। तो ऐसे लोगों को क्यों उस वक्त हमारे कंधों को आपने थपथपाया था अगर आपकी नज़र में आज हम फर्जी हो गए? हम आपसे अनुरोध करते हैं सर कि जिला प्रशासन से अनुरोध एक बात का यही होगा कि आप अपने स्तर से कुछ ऐसे नियमावली निकालिए कि कुछ हम लोग जैसे जो पत्रकार हैं जिन्होंने पत्रकारिता किसी मकसद से शुरू की थी, उस मकसद को मरने नहीं दिया जाए और लोगों की आवाज़ बनने की जो हमने ठानी थी वो हमारा मुहिम जो है लंबे समय तक चलता रहे। यही अपील लोगों से करेंगे और आप जनता से भी अपील करेंगे, लोगों से भी कहना चाहेंगे अगर हमारा काम आपको पसंद है तो कृपया जिला टॉप को मेंशन कीजिए। जो भी प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगता है, जो लगता है कि जो सोशल मीडिया आपके आवाज़ों को उठाता है शहर में, उनकी आवाज़ आपको आज बनने की ज़रूरत है। हम आज से कसम खाते हैं कि हम किसी भी नेता के PC में यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे, किसी रैली को हम कवर नहीं करने जाएंगे, किसी भी कार्यक्रम के नेता को कार्यक्रम को कवर नहीं करेंगे, किसी जिला प्रशासन की PC में हम अपने चैनल पर उनको जगह नहीं दे पाएंगे जब तक हमारे माथे से फर्जी पत्रकार का टैग
प्रशासन नहीं उतारती। हमारे लिए कोई नेता या हमारा स्थानीय नेता, हमारा विधायक, सांसद कोई खड़ा नहीं होता, ये नहीं कहता कि हाँ कुछ ऐसे चैनल हैं जो ईमानदारी से शहर में काम कर रहे हैं, उन्हें काम करने दिया जाए, तब तक हम किसी का कोई भी खबर नहीं लगाएंगे। और हम तमाम जनता से भी माफ़ी मांगना चाहेंगे कि हम किसी प्रकार के आपके जनमुद्दे को अपने चैनल पर फिलहाल नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमें अंदर तक चोट पहुंची है। क्योंकि एक व्यक्ति भी आज हमारे साथ खड़ा नहीं है पूरे जिले का, जो हर एक विपत्ति में हमें याद करता है, हमें बुलाता है। वो एक व्यक्ति भी हमारे लिए आज पॉजिटिव नहीं लिख रहा। सब अंदर ही अंदर मज़ा ले रहे हैं कि चलो सोशल मीडिया पर चाबुक चली, बहुत फचफच करता था, बहुत उड़ता था, अब इन पर प्रशासन ने लगाम लगा दिया है। लगाम प्रशासन ने हम पर नहीं लगाया है साहब। हमें मिलियंस व्यू पाने होंगे तो हमारे पास बहुत सारे कंटेंट हैं, हम पैसा कमाना होगा तो हम पैसा कमा लेंगे। लेकिन सवाल है कि आम जनता इसको भुगतेगी जब आम जनता की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। वहाँ आम उस गरीब की, उस पहाड़िया समुदाय की जो अत्यंत पिछड़े हैं, वहाँ तक उनकी आवाज़ नहीं पहुँचेगी जहाँ तक उन्हें पहुँचनी चाहिए। हमें गर्व है सोशल मीडिया पत्रकार होने पर। हमने कई घरों को छत दिलाया है, कई असहाय लोगों को पेंशन दिलाया है, कई ऐसे लोगों का इलाज करवाया है अपने माध्यम से जो उस लायक नहीं थे। वो हमारी ताकत है और इस ताकत को हम कभी खोने नहीं देंगे। लेकिन फिलहाल हम अभी कोई न्यूज़ प्रकाशित नहीं करेंगे, आपको हम बताते हैं। और जब तक हमें अब हमारा स्थान, हमारा हक, हमारी इज्जत हमें वापस नहीं मिल जाती। आम जनता से अपील है कि हमारे साथ खड़े होइए और एक स्वर में ज़रूर बताइए कि क्या सोशल मीडिया की ज़रूरत आपको है या नहीं। अगर नहीं है तो कल से जिला टॉप कोई भी जन समस्या, जन मुद्दा और पत्रकारिता का काम छोड़कर ब्लॉगिंग शुरू कर देगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जिला टॉप। धन्यवाद।